सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी 2026 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्ज़ाम जून के महीने में होने वाला है। तो मेरे भाई, जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, जून के महीने में जिनका भी एग्ज़ाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे भाई अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने दिया हुआ है, इसमें आपको बताने हैं कि टोटल वर्ग आपके कितने हैं। तो देखते हैं भाई, आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो भाई देखो, वैसे तो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। अब नॉर्मल क्वेश्चन कैसे है सर, जरा हमको भी बता दो। तो भाई देखो, बाकी ये देखो, ये लाइन वाइनों को इनको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, तुम ऐसे मोटा मोटी गिनो। सर एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। और इधर को आएंगे तो सर दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि इधर को भी 4 है और इधर को भी कितने हैं, 4। यानी कि 4×4 का क्या है सर, ये स्क्वायर है। तो इधर को भी 4 और इधर को भी 4। तो करना क्या है सर, 1 2 3 4। अब इनका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो कितने हो गए सर, 1 और 4 5, 5 और 9 मेरे भाई आपके 14, 14 और 16 कितना होता है सर 30। यानी कि 30 तो ये हो गई। अब 30 के बाद में देखो, एक मेरे भाई इसको मिलाकर बनेगा 31वां, एक इसको मिलाकर बनेगा 32वां, एक इसको मिलाकर बनेगा 33वां, एक इसको मिलाकर बनेगा 34वां और एक ये पूरा का पूरा बनेगा मेरे भाई आपका 35वां। तो जिन बच्चों ने भाई 35 आंसर दे दिया, उनके मजे हो गए। बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ट्रिक मेरे भाई हमने क्या अप्लाई की थी, इधर को भी कितने थे सर 4, इधर को भी कितने थे 4। तो 1 2 3 4, इन सब का स्क्वायर किया और सबको जोड़ दिया, कितना आंसर आ गया 30। लेकिन इसमें ये लाइनें एक्स्ट्रा और हैं, इनकी वजह से ये 5 और बन गए। तो मेरे भाई टोटल कितने हो गए सर, 35 हो गए। बात खत्म। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? अब सभी बच्चे बताओ भाई, इसमें टोटल वर्ग आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? सर ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर करो भाई कितना होगा। तो दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, ठीक है। तो देखो यार, सर एक तो देखो हमारा ये बन गया मोटा मोटी, ये तो सबको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद में देखें तो सर, जब भी ऐसी आकृति मिलती है उसमें मेरे भाई कितने होते हैं, 5। तो एक तो ये बन गया था हमारा और 5 हमारे ये बन गए। तो कितने हो गए मेरे भाई सर, 6। 6 के बाद में एक ये पूरा का पूरा बन गया। तो सर कितने हो गए टोटल, 7। यानी कि इसमें टोटल वर्ग कितने हैं मेरे भाई आपके, 7 हैं। जिन बच्चों ने 7 आंसर दे दिया, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई इसमें बताओ कितने व्रत हैं। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे और बताएंगे कि टोटल इसमें कितने व्रत आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। बहुत आसान है मेरे भाई, ठीक है, बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना। तो मेरे भाई कैसे करेंगे, देखो भाई, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो ये हो गए। 12 के बाद में सर 13 14 15 16 17 18, 18 हो गए मेरे भाई। एक ये हो गया 19, 19 के बाद में सर एक ये तुम्हारा 20 और एक ये तुम्हारा 21। 21 से ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, तो हम फालतू में दिमाग क्यों लगाएं। जिन बच्चों ने 21 आंसर दे दिया, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है।
क्लियर मेरे भाई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके का, रीजनिंग का, मैथ का और करंट अफेयर का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया है। तो मेरे भाई जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस पीडीएफ को आप ले लीजिए। मात्र 100 रुपये के अंदर आपको पीडीएफ मिलेगा, जिसमें आपको इन चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है, उसका सिलेक्शन पक्का है, एनटीपीसी में उसकी नौकरी पक्की है। क्योंकि मेरे भाई इस पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। क्योंकि मेरे भाई ये जो पीडीएफ है बिल्कुल आपका एग्जैक्ट पेपर एनालिसिस के आधार पर तैयार किया गया है, यानी कि जैसे क्वेश्चन पीडीएफ में है वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। इस पीडीएफ को पढ़कर आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। जिस भी बच्चे को चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हैं। दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? सभी बच्चे बताओ भाई, इसमें आपको कितने आयत दिखाई दे रहे हैं? तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल तरीके से आंसर कर दो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी मान लो ऐसी कोई आकृति देखने को मिले कि भाई इसमें कितने आयत हैं, तो कैसे काउंट करेंगे? भाई देखो 1, 2 और 3 इनको जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6। या फिर मेरे भाई सिंपल तरीका, भाई एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, एक इनको मिलाकर चौथा, एक इनको मिलाकर पांचवा और एक ये पूरा का पूरा छठा। तो भाई ऐसे करने से अच्छा है तुम ट्रिक लगाओ इसमें। देखो भाई 1, 2 और 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 तो ऊपर हो गए। तो भाई 1, 2 और 3 6 ही कहाँ हो जाएंगे? नीचे हो जाएंगे। तो ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, 12 तो ये हो गए। अब 12 के बाद में इनको देख लो सर, 1, 2 और 3, तो 3 ये हो गए, यानी 3 हो गए भाई, 1, 2 और 3, यानी कि 6 इसमें हो जाएंगे। तो 12 और 6 मेरे भाई टोटल कितने हो गए? 18। जिन बच्चों ने 18 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो मेरे भाई इसमें आपके टोटल आयत कितने हैं? सर इसमें तो टोटल आयत हमारे 18 है। बात खत्म। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करते रहो मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। 100% गारंटी है मेरे भाई, ठीक है? 100% गारंटी है कि ऐसे ही पेपर मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे भाई पेपर में। इसमें बता दो भाई, इसमें आपको कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? सर ये क्वेश्चन ये तो बहुत आसान है मेरे भाई। देखो पहले तो आप इनमें मोटा मोटी गिन लो भाई, ठीक है? सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो मेरे भाई ये सबको दिखाई दे रहे हैं। जिनके आंखें नहीं है ना उनको भी 10 तो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है भाई? जिनके आंखें हैं उनको तो दिखाई देंगे, जिनके आंखें नहीं है उनको भी 10 तो दिखाई। 10 के बाद में देखो अब आंखों का परिणाम देखो मेरे भाई। सर 10 के बाद में एक ये बन गया, इनको मिलाकर 11वां, एक इनको मिलाकर बन गया सर 12वां, एक इनको मिलाकर बन गया सर 13वां, और एक ये बन गया मेरे भाई, सर एक ये बन गया। तो मेरे भाई कितने हो गए? 14। और 14 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है, तो फालतू में दिमाग क्यों लगाना, हम तो नहीं लगाएंगे। तो जिन बच्चों ने 14 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी क्या हो चुका है भाई? गलत हो गया। तो 100% गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। बस तुम तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी बच्चे आंसर कर दो भाई, ठीक है? बिल्कुल पेन कॉपी उठाओ और आंसर करने का प्रयास करो। बताओ भाई इसमें कितने वर्ग हैं? ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं तो मेरे भाई आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो। जल्दी पढ़ाने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि टाइम तो बचा नहीं है एग्जाम में। अब मैं ऐसे रोते रोते पढ़ाऊँ कि बता दो भाई कितने वर्ग हैं, फिर मैं बोलूँ कि एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो इस तरीके से अगर मैं पढ़ाऊँ तो भाई वो कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है भाई, मैं रोते रोते पढ़ाऊँगा तो अब एग्जाम टाइम में फालतू में टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है भाई,
तो अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो। ठीक है भाई, आ जाओ और बताओ कितने वर्ग है। तो भाई देखो सर, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब भी ऐसी कोई आकृति मिलती है, जब भी ऐसी कोई आकृति मिलती है, इसमें कितने वर्ग होते हैं? 5। यानी कि मेरे भाई मोटा मोटी देखा जाए तो 5 तो ये हो गए सर, 5 तो ये हो गए, बात तो तुमने सही बोली। उसके बाद में सर 5 ही इसमें हो जाएंगे, ये कोई अलग थोड़ी है मेरे भाई, ये भी तो ऐसी है। तो मेरे भाई 5 इसमें हो जाएंगे, तो 5 और 5 कितने हो गए मेरे दोस्त? 10 हो गए, बात खत्म। जिन बच्चों ने 10 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आ जाओ भाई, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? सभी स्टूडेंट आंसर करो भाई, इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? काफी घुमावदार क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। हर मोड़ पे आपको एक त्रिभुज दिखाई देगा इसमें। देखो भाई, जो बच्चा इसमें ट्रिक अप्लाई करेगा, मैं मानता हूं कि वो बच्चा इसका आंसर मात्र 10 से 15 सेकंड में कर देगा। ठीक है भाई, जो बच्चा इसमें ट्रिक अप्लाई करेगा वो 10 से 15 सेकंड में आंसर कर देगा, क्योंकि भाई मैंने तुमको बताया हुआ है कि जब भी ऐसा कोई आकृति मिले, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? सर इसमें 3 होते हैं, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा और एक ये पूरा का पूरा तीसरा। तो जब भी ऐसी आकृति मिलते कितने त्रिभुज होते हैं भाई? 3। अब देखो सर एक आकृति ऐसी ये रही, मतलब कितने हो गए मेरे भाई? 3। दूसरा कलर ले लो मेरे भाई, ठीक है। सर एक ऐसी आकृति ये हो गई, कितने हो गए? सर इसमें भी 3। तीसरा कलर ले लो मेरे भाई। सर एक आकृति ये रही ऐसी, सर इसमें भी कितने हो गए? 3। एक कलर और लो। सर एक आकृति ये रही ऐसी, इसमें भी कितने हो गए? 3। अब एक कलर और ले लो मेरे भाई। सर एक कलर और लेंगे तो अब ये पूरा का पूरा बना देंगे मेरे भाई। इसमें कितने हो जाएंगे? सर इसमें भी हमारे हो जाएंगे कितने? 3। तो कितने त्रिभुज हो गए? सर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजो 15। 15 तो मेरे भाई ये हो गए, ये तो सबको दिखाई दे रहे हैं। अब 15 के बाद में देखो, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा। सर ये कौन सा हो गया? 16वां। और एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा। सर ये कितने हो गए मेरे भाई? 17। 17 से ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है, तो हम क्यों मेहनत करें, 17 ही आंसर कर दो। जिन बच्चों ने 17 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो जिन बच्चों ने 17 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताओ भाई कितनी है। इसमें आपको बताना है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताओ भाई, नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको बताने हैं। तो बताओ भाई इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब कैसे बताएंगे भाई त्रिभुज? तो भाई देखो, मैंने तुमको बताया कि जब भी ऐसी कोई आकृति मिले उसमें 8 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? 8। तो मेरे भाई देखो सर इसमें कितने हो जाएंगे? सर इसमें हो जाएंगे मेरे भाई 8, यानी कि नॉर्मल सी बात है, 8 तो ये हो गए। अब इसमें देखो भाई कितने भाई? 1 2 3 4, इसमें 4 हो गए। ठीक है मेरे भाई, 1 2 3 4 और एक ये पूरा का पूरा हो गया मेरे भाई। कितने हो गए? 5। यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 8 ये हो गए। तो टोटल हो गए मेरे भाई कितने? 28। 28 से ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, तो हम क्यों मेहनत करें, हम तो नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज हैं? 28। ठीक है मेरे भाई, 8 तो बन रहे हैं बीचों बीच, और इसमें देखो भाई 1 2 3 4 और एक ये पूरा का पूरा 5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 8 मेरे भाई 28। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या बताओ भाई। इसमें आपको बताना है कि टोटल वर्ग कितने हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कैसे आपको स्क्वायर काउंट करने हैं। थोड़ी देर पहले ही ट्रिक बताई थी। अब अगर तुम भूल गए, तुमने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा, तो इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है भाई। ठीक है, मैंने तो थोड़ी देर पहले ही आपको ट्रिक बताई थी कि कैसे क्या करना है। तो भाई देखो,
कितने हैं मेरे भाई, सिर्फ इधर को जाएंगे तो 1 2 और 3, इधर को भी आएंगे तो 1 2 और 3, यानी कि इधर को भी 3 और इधर को भी 3। तो भाई कितने हो जाएंगे इसमें सर, 1 2 और 3, इनका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इनको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और 9 मेरे भाई आपका हो गया 14। तो 14 तो ये हो गई। उसके बाद में देखो सर, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां और ये मेरे भाई आपका 18वां। तो जिन बच्चों ने 18 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे मजे, बाकी सभी का गलत है। ठीक है मेरे भाई, बाकी सभी का गलत है। अब मेरे भाई मैं तुमको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है भाई, मैं तुमको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको इस आकृति में त्रिभुज बताने हैं कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। ठीक है भाई, वर्ग तो मैंने बता दिए, इस डायग्राम में तुमको मेरे भाई त्रिभुज बताने हैं कि इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कर दोगे मेरे भाई? तो क्लास जब भी खत्म हो उसके बाद में कमेंट कर देना कि इसमें आपको कितने वर्ग दिखाई, कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे। वर्ग तो मैंने बता दिए कि कितने भाई, 18। आपको इसमें त्रिभुज बताने हैं कि त्रिभुज कितने हैं। तो देखते भाई कौन धुरंधर बच्चा है जो आंसर करके जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताओ भाई। इसमें आपको बताने हैं कि टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान तरीके से आंसर कर देंगे तो भाई थोड़ा सा मजा सा आ जाएगा। अब सर मजा कैसे आएगा? तो पहले इसको मेरे भाई तुम टुकड़ों में तोड़ दो। ठीक है मेरे भाई, देखो सर इसको ऐसे तोड़ो तो 3 तो इसमें हो जाएंगे। अब 3 इधर को हैं तो 3 इधर को हो जाएंगे। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। 6 के बाद में एक ये पूरा का पूरा, सर ये हो गए हमारे 7। 7 के बाद में ये छोटा सा 8वां, ये छोटा सा 9वां और एक ये बड़ा वाला हो गया मेरे भाई आपका 10वां। 10 से ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है भाई, 10 से ज़्यादा तो ऑप्शन भी नहीं है, तो फालतू में मेहनत क्यों करनी जब हमको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा। आओ भाई अगले क्वेश्चन को देखो। दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या बताओ भाई। इसमें आपको बताने हैं कि टोटल कितने त्रिभुज हैं। अब देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन करेगा। तो बताओ भाई इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आसान है तो आसान के तरीके से कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है सर, देखो एक त्रिभुज तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये पूरा का पूरा हुआ भाई। कितने भाई? 4। 4 के बाद में सर ये 5वां और ये 6ठा और एक ये पूरा का पूरा मेरे भाई आपका 7वां। तो जिन बच्चों ने 7 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। ठीक है मेरे भाई, तो 1 2 3 ये पूरा का पूरा 4, उसके बाद में ये 5वां, ये 6ठा और एक ये पूरा का पूरा 7वां। 7वें के बाद में देखो भाई अभी तो और भी है यार इसमें। ठीक है, 7वें के बाद में देखो एक ये हो गया मेरे भाई आपका 8वां और एक ये हो गया मेरे भाई आपका 9वां। ठीक है मेरे भाई, तो 9 है इसमें। ठीक है भाई, इसमें कितने हैं मेरे भाई आपके? 9। ठीक है भाई, 7 तो मैंने पहले बता ही दिए थे। 7वें के बाद में देखो सर ये तुम्हारा 8वां हो गया और ये तुम्हारा 9वां हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज है मेरे भाई आपके? 9। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? सभी बच्चे बताओ भाई इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई सिंपल शब्दों में बोला जाए तो मेरे भाई इसमें कितने त्रिभुज होंगे? सर इसमें तो हमारे 8 त्रिभुज होंगे भाई। ठीक है, 8 तो ये नॉर्मली हो गई भाई, सबको पता है कि जब भी ऐसा डायग्राम देखने को मिलता है इसमें कितने हो जाते हैं मेरे भाई? 8। तो 8 तो ये हो भाई। 8 के बाद में देखो सर ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां और ये 16वां। तो 16 है मेरे भाई। 16 और मोर, या तो 16 होंगे या 16 से ज़्यादा होंगे। तो सीधी सी बात है भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता।
मैं आगे भी ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा, हर एक टॉपिक का वीडियो लेकर आऊँगा। आप बस ये भी कमेंट कर देना कि आपको कौन सा टॉपिक है जो ज़्यादा कठिन लगता है, ठीक है भाई। तो सारे टॉपिकों के वीडियो लेकर आऊँगा भाई, ठीक है। आ जाओ, इसमें बताओ भाई, इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब ये और भी आसान है मेरे भाई, ठीक है, ये और भी आसान है, ठीक है भाई। अगर आप चाहो ना तो भाई 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो भाई, 5 सेकंड में। अब 5 सेकंड में कैसे होगा, तुमको मैंने बताया तो था कि जब भी ऐसी आकृति मिलती है इसमें 3 त्रिभुज होते। कितने मेरे भाई, 3। तो देखो भाई सर 3 तो हो जाएंगे इसमें और 3 हो जाएंगे इसमें, कितने भाई, 6 हो गई। फिर देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो 12 ये हो गए, 12 और 6 18। 18 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है, तो क्यों मेहनत करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 18 उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आ जाओ भाई, इसमें आपको बताने हैं दिए गए चित्र में कितने आयत हैं। इसमें आपको आयत बतानी है और आयत बताने की ट्रिक मैंने अभी तुमको बताई थी। सर आयत कैसे करेंगे, देखो 1 और 2 तो इनको जोड़ दो सर, 3 तो ऊपर वाले में हो गए, 1 और 2 सर 3 इसमें हो गए और 1 तुम्हारा ये हो गए। तो कितने हो गए मेरे भाई, सर 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 1 ये हो गया मेरे भाई तुम्हारा 7। अब 7 के बाद में देखो, 1 सर ये पूरा का पूरा हो गया 8वां और 1 ये पूरा का पूरा हो गया मेरे भाई 9वां। तो 9 से ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, तो फालतू में मेहनत क्यों करनी। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो डी आंसर देने वालों के हो गए मजे। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या बताओ भाई कितनी है। ये क्वेश्चन शायद मैं थोड़ी देर पहले करवा चुका हूं, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन शायद मैं थोड़ी देर पहले करवा चुका हूं, सेम डिट्टो क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो कितने वर्ग है मेरे भाई, सर मैंने अभी आपको बताया था कि 5 तो हो जाएंगे इसमें और 5 ही हो जाएंगे मेरे भाई आपके इसमें, तो 5 और 5 हो गए मेरे भाई 10, ठीक है भाई। 10 और मोर, ये क्वेश्चन शायद मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, रिपीट हो गया, ठीक है भाई। आ जाओ, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताओ भाई। इसमें आपको बताने कि टोटल त्रिभुज कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं बताओ भाई, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको देता हूं आधी मिनट का टाइम, ठीक है भाई। आधी मिनट का टाइम आपको देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है भाई। तो ले लीजिए आधी मिनट का टाइम, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है आधी मिनट। और बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 24, 14, 28 और मेरे भाई आपका 20। तो नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अभी मैंने तुमको बताया था कि जब भी ऐसी कोई आकृति देखने को मिले उसमें कितने त्रिभुज होते हैं भाई, 8। तो यानी कि सर 8 तो यहाँ पर हो गई और 8 यहाँ पर हो, कितने भाई 16। 16 के बाद में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 हो गए। अब 22 के बाद में सर ये हो गया 23, ये हो गया मेरे भाई आपका 24। 24 के बाद में सर ये, ठीक है भाई 24। अब कलर चेंज कर देते हैं भाई। 24 के बाद देखो, एक इसको मिलाकर बनेगा 25, एक इसको मिलाकर बनेगा 26, एक इसको मिलाकर बनेगा 27 और एक इसको मिलाकर बनेगा 28। तो टोटल इसमें कितने मेरे भाई आपके 28, ठीक है भाई। तो क्या किया मैंने, 8 इसमें और 8 इसमें, 16। 16 के बाद में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 हो गए। 22 के बाद में ये 23, 23 के बाद में ये 24, 24 के बाद में एक ये बन गया 25 और एक ये बन गया 26, एक ये बन गया 27 और एक ये बन गया 28। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज है मेरे भाई आपके 28। तो जिन्होंने 28 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। क्लियर भाई। तो ये था आज का वीडियो। फिगर काउंटिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है मेरे भाई। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।